Hello class 6. Okay, this week we'll be starting with this poem Invictus. Invictus का मतलब होता है undefeated जो रहते हैं, कभी ना हारने वाला. ठीक है. This poem is written by William Ernest Henley. Now he was a very famous poet, critic भी थे वो, and he was also an editor of the late Victorian era in England. He suffered a tubercular infection, जो lungs infection होता है उस तरह का, when he was in his early 20s. ठीक है. This resulted in an amputation of a leg below the knee and actually not lung infection, tubercular यहाँ पे जो है वो पैर का उनका इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनका जो नी रहता है that gets below the knee, like घुटने के नीचे जो होता है जो पोर्शन, it gets amputated, like काट दिया जाता है वो ऑपरेशन के ज़रिए, बिकॉज उनका ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. ठीक है. एक्चुअली पुराने दिनों में क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेस थी, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज नहीं था, तो वो जब बढ़ जाता था या फिर उसको रोकने के लिए ये सारी मेथड्स अप्लाई किए जाते थे. लाइक एम्पुटेशन होता था, काट देना ताकि वो और ना फैले, या फिर और इस तरह का इलाज होता था. तो उनका भी एम्पुटेशन हो जाता है, नी के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है. हेनली, और वो भी बहुत कम से नहीं में, मतलब ही वॉज जस्ट नॉट इवन लाइक 30 के भी नहीं थे, अर्ली 20s में ही ऐसा होता है उनके साथ. हेनली वॉज इन ग्रेट पेन फॉर 20 months एंड ही रोट इन्विक्टस एंड अदर पोएम्स ड्यूरिंग दिस टाइम. हेनली जो थे, ही वॉज इन ग्रेट पेन, बहुत तकलीफ में थे वो, बहुत दर्द में थे जब ऐसा हुआ था. नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली भी बहुत ज़्यादा उनको एहसास हुआ था इस चीज़ का. और 20 months 20 महीनों तक वो ही वॉज बेड रिडन. ओके, बेड रेस्ट में ही थे. और ये इन्विक्टस पोएम जो है, और भी बहुत सारा पोएम जो उन्होंने लिखा है वो इसी दौरान लिखा है उन्होंने, जब वो बेड रेस्ट में थे. ओके. इन्विक्टस इज लैटिन फॉर अनकॉन्करेबल, इनविंसिबल, अनडिफीटेड. कभी ना हारने वाला, अनकॉन्करेबल, कभी किसी पर जिसको कॉन्कर नहीं किया जा सकता है. ओके. इनविंसिबल, कभी नहीं हराया जा सकता है किसी को, जिसको. The theme of the poem is to find the strength to overcome problems and difficulties. Theme क्या है इस poem का कि you need to have the strength to overcome problems and difficulties. ये चीज़ जो है ये ख़ुद में होना चाहिए कि हम लोगों के अंदर इतनी ताकत हो कि हम लोग difficulties और problems को overcome कर लें. The speaker gives thanks for his unconquerable soul because although he suffers a great injury, he does not give up. Speaker जो है this विलियम अर्नेस्ट हेनली, ही इज़ थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी, उनको ऐसा लाइक सोल मिला, अनकॉन्करेबल सोल, इतना मजबूत सोल बनाया ऊपर वाले ने कि इतना कुछ सफ़र करने के बाद भी, इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हुई थी उनके लाइफ में, इतनी बड़ी जो इंजरी थी उनकी, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ही डिड नॉट गिव अप, कभी भी हार नहीं माना. ओके. ऑलराइट. Out of the night that covers me, black is the pit from pole to pole. I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. So, out of the night that covers me, एक ऐसा अंधेरा था जो ऐसा लग रहा था मुझे हर तरफ से घेर लिया है. ठीक है. Pit from pole to pole का मतलब हर तरफ से it was dark, black बिल्कुल. ठीक है. So from pole to pole हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि everything, top to bottom, everything was ब्लैकआउट हो गया था मेरे लिए. लाइक आई वॉजंट एबल टू थिंक क्लियरली. लेकिन स्टिल ऐसी सिचुएशन में आई थैंक द गॉड्स, जो भी हैं गॉड्स जो हैं, ठीक है, कि उन्होंने मुझे अनकॉन्करेबल सोल दिया. ये जो मजबूत सोल दिया वो अनकॉन्करेबल दिया मुझे. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड. अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउड. सो इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस का मतलब इस डेडली ग्रिप में, जो मौत की गिरफ्त में आ गया था मैं, ऐसी सर्कमस्टांस में, व्हेन समथिंग वाज अबाउट टू हैपन, ना मैं कभी जैसे पेन में लोग चिल्लाते हैं, कहराते हैं, ना मैंने वैसा कुछ किया कभी, ना ही ज़ोर ज़ोर से रोया हूँ मैं कभी. ठीक है. अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस का मतलब क्या हो जाता है? ब्लजनिंग्स का मतलब ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ स्ट्राइक किए जा रहा है मुझे, कभी कुछ ऐसा लगता था मुझे. बट स्टिल माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउड, मतलब इट वॉज हेल्ड हाई ऑलवेज, हमेशा, मतलब मैंने सर अपना ऊंचा रखा,
कभी किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ को सोचकर झुकाया नहीं मैंने अपने सर को. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. Beyond this place of wrath and tears, wrath is great anger. पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा आ गया था गॉड को मेरे से. That beyond this place मतलब गुस्से वाला और आंसुओं से भरा हुआ जो भरी हुई जो जगह थी, हर तरफ ऐसा लग रहा था कि हॉरर से घिरा हुआ हूँ मैं. शेड हॉरर ने किया हुआ है मुझे. ठीक है. Yet the menace of the years. Menace is like a person or thing that is likely to cause harm. ये menace जो था एक चीज़ थी मेरे लिए जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी या कुछ भी. उस चीज़ ने भी देखा कि वो जितना भी कोशिश कर ले मुझे डरा नहीं सकती है. ठीक है. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. It matters now how straight the gate. Straight मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता था कि कितना ही कम मेरे लिए जगह हो जाए, कितनी ही कम मेरे लिए जगह हो जाए या फिर मतलब हर तरफ से रास्ता बंद हो जाए मेरे लिए. लेकिन स्टिल जो भी मेरे साथ हो रहा था, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रोल, जितना भी जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था पनिशमेंट मिल रही है मुझे. फिर भी मैंने कभी भी अपना जो हौसला था वो कम नहीं किया, टूटने नहीं दिया, ना ही मैंने किसी के सामने सर झुकाया. सो आई डेफिनेटली बिकेम द मास्टर ऑफ माई फेट. ठीक है. मेरे किस्मत का जो बादशाह था मैं खुद रहा. ठीक है. एंड आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई सोल. मेरा सोल जो था वो हमेशा मेरे कंट्रोल में रहा. ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी किसी को अपने ऊपर या अपने सोल के ऊपर हावी होने दिया. ओके. ऑलराइट. क्लास 6, please go through the explanation once again. Write this full poem in your literature notebooks, and जो word meanings है यहाँ पे वो भी अपने notebooks में लिख लेना. Okay. I'll be giving you the question answers for this poem. WhatsApp में post कर दूँगी मैं images. You will have to write that down in your notebooks also. Okay. Learn the poem. That's it. Thank you.